एक दफा का जिक्र है कि एक सरजमीन में बहुत दूर एक घने जंगल में गहरे घर में एक ऊंचा मीनार खड़ा था। इस टावर में रपेंजल सूरज की तरह सुनहरी बालों वाली लड़की रहती थी, जिसे जादूगरनी डैम गोथल ने कैद कर रखा था। बरसों से रत्नजील तन्हाई में रह रही थी। उसकी वाहिद सोहबत वो परिंदे थे जो उसकी खिड़की के गिर्द घोंसले बनाते थे। रपेंजल के दिन इसके टावर की दीवारों से बाहर की दुनिया को बनाने, गाने और ख्वाब देखने में गुजरे। इसकी आज़ादी की आरज़ू हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई, यहाँ तक कि ये इसके दिल के अंदर एक ना बुझने वाली आग बन गई। एक बदकिस्मत रात जब चांद जंगल को अपनी चांदी की चमक में नहा रहा था, सिकंदर नामी एक खूबसूरत शहजादा जंगल में सवार हुआ। उसने रपेंजल की आवाज़ की पुरजोश धुनें सुनी और उसकी सहर अंगेज खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे महसूस किया। आवाज़ के बाद इसने दरख्तों के दरमियान छुपे टावर से ठोकर खाए। रपेंजल की चमकीली खूबसूरती को देखकर अलेक्जेंडर मशहूर हो गया और उसका दिल इसके लिए मोहब्बत से फूल गया। उसने इसे पुकारते हुए इसे आज़ाद करने और इसे जेल से दूर करने की ख्वाहिश का ऐलान किया। रपेंजल का दिल उम्मीद से फड़फड़ा रहा था, क्योंकि उसने एक ऐसे निजात दहिंदा का ख्वाब देखा था। फिर भी खौफ ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि टावर की दीवारों से आगे क्या है। कांपते हाथों से इसने अपने सुनहरी ताले नीचे उतारे और सिकंदर को अपने चैम्बर पर चढ़ने दिया। उनकी मुलाकात खुशी और आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का अहद किया। लेकिन इनकी खुशी कलील मुद्दती थी, क्योंकि डैम गोथल ने जल्द ही उनकी खुफिया मुलाकात को दरियाफ्त कर लिया। रपेंजल की धोखाधड़ी से नाराज डैम ने एक शरीर जादू कास्ट किया, मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया और अलेक्जेंडर को टावर से निकाल दिया। रपेंजल को अपने काबू में रखने के लिए बेचैन उसने रपेंजल के खूबसूरत बाल काट दिए और उसे बाहर बियाबान में फेंक दिया। अकेले और टूटे दिल के साथ रपेंजल जंगल में घूमती रही। उसकी रूह दुख और मायूसी से दब गई, लेकिन इसके अंदर अज़्म की एक झलक अब भी रोशन थी। उसने एक बार फिर सिकंदर को तलाश करने और उससे छीन ली गई मोहब्बत और आज़ादी को दोबारा हासिल करने का अहद किया। जब वो जंगल में सफर कर रही थी, रपेंजल को बहुत सी आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसे खौफनाक दरिंदों, गद्दार खतों और अपने जहन में मौजूद शकूक व शुबहात का सामना करना पड़ा। फिर भी हर रुकावट के साथ उसने काबू पा लिया। उसका अज़्म मजबूत होता गया और उसकी रूह बुलंद होती गई। रास्ते में रपेंजल ने गैर मुतवक्के इत्तेहादियों को दरियाफ्त किया, जिन्होंने उसे रहनुमाई और मदद की पेशकश की। इसकी दोस्ती एक चालाक लुमड़ी से हुई, जिसने इसे जंगल की भूलभुलैया से गुजरा। एक अक्लमंद बूढ़ा अलू जिसने हिम्मत और इस्तिकामत की कहानियाँ शेयर की, और एक नरम हिरन से जिसने इसे लचक और तजदीद की खूबसूरती दिखाई। उनकी दोस्ती और उनके दिए गए असबाब के जरिए रपेंजल को अपने खौफ का सामना करने और अपनी तब्दील को गिले लगाने की ताकत मिली। इसने अपने आप पर और मोहब्बत की ताकत पर भरोसा करना सीखा कि वो तारीख तरीन साए को भी फतह कर सके। आखिरकार भटकने की अबदियत की तरह महसूस होने के बाद रपेंजल जंगल की गहराइयों से सूरज की रोशनी के मैदान में उभरा, और वहाँ उसके सामने सिकंदर खड़ा था। उसकी आंखें हसरत और नदामत से भरी हुई थी। इस लम्हे में वो तमाम दुख और तकलीफें जो उन्होंने बर्दाश्त की थी पिघल गए। उनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत की खालिस तरीन शक्ल रह गई। खुशी के आंसुओं के साथ उनके चेहरों पर रपेंजल और अलेक्जेंडर ने गिले लगाया, ये जानते हुए कि उन्होंने एक बार फिर साथ रहने के लिए हर आजमाइश पर काबू पा लिया। हाथ जोड़कर वो जंगल से बाहर निकले और वसी नामालूम में टावर की दीवारों से आगे अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार थे। और अगरचे उनका सफर चैलेंजों और गैर यकीनी सूरत हाल से भरा होगा, लेकिन उन्होंने मुस्तकबिल का सामना गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और इस इल्म के साथ किया कि जब तक वो एक दूसरे के पास हैं, वो उनके रास्ते में खड़ी हर चीज को फतह कर सकते हैं। और इस तरह टावर की दीवारों से आगे रपेंजल का सफर मोहब्बत, उम्मीद और इंसानी दिल के नाकाबिल तस्खीर जज्बे की ताकत का सबूत बन गया।